ठीक, कल 2 टॉपिक देखे रहन, याद हवे नहीं है। ठीक है को बोलते हैं हवे और आए भी बोलते हैं। ओदे टूरी आए तो वही है। ठीक है को हवे और आए दोनों बोलते हैं। संज्ञा सर्वनाम हमने पढ़ा। आज हम बात करेंगे विशेषण की। विशेषण अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एडजेक्टिव। किसी भी आदमी के बारे में, आदमी औरत किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में कुछ भी बताया जा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? विशेषण, एडजेक्टिव। उसकी एक प्रकार की क्वालिटी है। एडजेक्टिव मतलब क्वालिटी। वो क्वालिटी अच्छा हो बुरा हो, क्वालिटी है। जैसे वो अच्छा है तो भी क्वालिटी है, बुरा है तो भी क्वालिटी है, स्वार्थी है तो भी क्वालिटी, निस्वार्थ है तो भी क्वालिटी। ठीक है, दयालु है तो भी, लचट्टा है तो भी, जैसे भी ये क्वालिटी है। संख्या भी एक प्रकार से क्वालिटी ही दर्शाई जाती है। जैसे वो फर्स्ट रैंक आया, क्या है? फर्स्ट रैंक। ठीक, 4, 3, 5 ऐसे कोई नंबर भी क्या होते हैं? विशेषण कहलाते हैं ना। तो जिस शब्द से संज्ञा सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे विशेषण कहते हैं। यह विशेषता संज्ञा के आकार, अवस्था, रूप, स्वभाव, गुण, स्थिति आदि से संबंधित हो सकता है। कहाँ पे आपकी गाड़ी फंस सकती है? देखो, अच्छा बुरा, काला गोरा, ये सब में कभी नहीं फंसेगा। स्वभाव गुण ये सब में कभी नहीं फंसेगा। कहाँ पे ध्यान रखना? संख्या वाले विशेषण होते हैं ना, उसमें गाड़ी फंसती है। जैसे यहाँ पर, यहाँ 5 जन टूरी मन बैठे रहीन, मतलब बैठे थे, रहीन मतलब थे, है ना। यहाँ ये मतलब यहाँ 5 जन टूरी, 5 जन, जन मतलब होता है लोग, 5 टूरी संख्या को बताता है। जन 2 जन, कितने लोग थे? 2 लोग, तो 2 जन। तो यहाँ 5 जन टूरी मन बैठे रही, यहाँ 5 लड़की लोग बैठे थे, ये बताना चाह रहा है। ठीक है, तो ये जो संख्या है ये भी विशेषण है, ये भी क्वालिटी है। ठीक, टूरी लोग की क्वालिटी बता रहे, कितने लोग थे? 5 लोग थे। हाँ? आकार, समारोह के हाथ में बड़े गड़ी हावे, ये बड़ा हो गया, छोटा हो गया, ये सब पहचानने में दिक्कत नहीं होगा, बस संख्या को ध्यान रखना। संख्या भी विशेषण में आता है। समारोह के हाथ में, समारोह नाम, एक कल नाम देखे थे, समारोह दुकालू। ठीक है, समारोह के हाथ में बड़े घड़ी हावे, मतलब उसके हाथ में बड़े घड़ी है। ठीक है, तो ये बड़ा छोटा ये भी क्या हो गया? विशेषण हो गया। अवस्था, मोर भाई हा 5 बरस के हो गए, मतलब ये अवस्था, आयु वाला अवस्था बता रहा है, 5 बरस के, तो ये 5 बरस भी क्या हो गया आपका? विशेषण। रूप, रूप हो गया चाहे अच्छा हो बुरा। दुर्गा सुघर लड़की आए, सुघर कहने का तात्पर्य अच्छा। ठीक है, हमर छत्तीसगढ़ सुघर छत्तीसगढ़ सुने, तो बस सुघर, सुघर मतलब अच्छा, सुंदर। तो सुंदर लड़की है कौन? दुर्गा। गुण, ये है नवा कवि जाए, नवा नया बता रहा है, नया पुराना। स्वभाव, आकाश हाँ मिलनसार आदमी आए। ठीक है, आकाश सर हमारे मिलनसार है, कुछ ज्यादा मिलनसार। हाँ। स्थिति, राधा होकर प्यारी बेटी आए, कैसे? प्यारी बेटी। ठीक है, उस शब्द, अच्छा उसके बाद क्या? विशेष्य। अभी हम लोग किसके बारे में बात की? विशेषण। तो जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए उसको क्या बोलते हैं? विशेष्य। ये हिंदी में भी है, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में भी सेम है। ठीक, उस शब्द को कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे दुर्गा सुघर लड़की आए, ये सुघर तो उसकी विशेषता हो गई, ये विशेषण है। लेकिन ये विशेषता किसके बारे में बताई जा रही है? दुर्गा के बारे में। तो दुर्गा क्या हो गई? विशेष्य हो गई। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, सर ये दुर्गा तो यहाँ पे संज्ञा भी हो सकता है क्या? जी बिल्कुल, यही संज्ञा भी हो सकता है, ये विशेष्य भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? जैसे अगर मैं, मेरा नाम योगेंद्र है, तो मैं भैया लड़का हूँ, इसका ये मतलब थोड़ी नहीं कि मैं टीचर नहीं हूँ, और मैं टीचर हूँ इसका ये मतलब नहीं कि मैं लड़का नहीं हूँ, दोनों है। तो बस वैसे ये दुर्गा संज्ञा के रूप में भी काम कर रहे हैं, विशेष्य के रूप में भी काम कर रहे हैं। तो कोई एक शब्द बहुत सारे ग्रामर का टर्म्स धारण कर सकते हैं। ठीक, तो ये दुर्गा क्या? विशेष्य। जिसके बारे में विशेषता बताई जाती है उसको क्या बोलते हैं? विशेष्य बोला जाता है। कभी कभी विशेषण की भी विशेषता बताई जाती है और उसको क्या बोलाता है? प्रविशेषण। बोले सर ये क्या बात हुई? कभी कभार हम इंटेंसिटी बताने के लिए, जैसे कोई अच्छा है, कोई एकदम सुंदर दिख रही है, एकदम बोलते नहीं एकदम सुंदर हुई, एकदम ठाए ऐसे तो एकदम जो वर्ड यूज कर रहे हैं, हाल ही में बोलता सुंदर है, चलता एकदम सुंदर है, बहुत सुंदर है, तो भैया ये विशेषण की भी और विशेषता बताइए। सुंदर तो है लेकिन थोड़ी बहुत है, बहुत ज्यादा है, एकदम। तो ये प्रविशेषण कहलाता है। कभी कभी विशेषण की भी विशेषता बतानी पड़ती है, वह शब्द जिससे विशेषण की विशेषता प्रकट हो क्या कहलाता है? प्रविशेषण कहलाता है। दुर्गा अब्बड़, अड़बड़ हो गए, अब्बड़ सुघर लड़की हवे, पहले सिर्फ सुघर लड़की थी, अब दुर्गा और पसंद आ गई, कैसे हो गई? अब अब्बड़ सुघर है ना, अड़बड़ या अब्बड़, तो यहाँ पे प्रविशेषण क्या हो गया? अब्बड़। तो विशेषता क्या हो गई? सुघर, या विशेषण क्या हो गया? सुघर। विशेष्य कौन हो गई? दुर्गा। और अब्बड़ सुघर है तो अब्बड़ शब्द क्या हो गया?
ठीक है, प्रविशेषण। विशेषण के कितने भेद? तो 5 प्रकार के होते हैं। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण और लास्ट है आपका तुलनात्मक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण मतलब जहां पे सर्वनाम यूज है। जैसे अगर मैं बोलूं यह घर मेरा है, यह घड़ी मेरी है, तो आपको यह जो है ये शब्द आपको लगेगा कि ये सर्वनाम है, और यही सर्वनाम विशेषण भी हो जाता है। तो सार्वनामिक विशेषण। बोले सर ये कैसे एक विशेषण के रूप में काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा। मैं बोल रहा हूँ ये घड़ी मेरी है, अब ये घड़ी कौन सा किस टाइप की घड़ी, तो इसकी अपनी एक क्वालिटी है भैया। ये हो सकती है 100 रुपए की, हो सकती है चोर बाजार वाली, हो सकती है चुराई वाली, कैसे भी हो, लेकिन उसकी अपनी एक क्वालिटी है। और उस क्वालिटी के लिए मैं शब्द कौन सा यूज कर दे रहा हूँ, ये कोई शब्द यूज नहीं कर रहा हूँ फास्ट ट्रैक का है, कोई अमाउंट नहीं बता रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ ये घड़ी मेरी है, तो इसकी अपनी एक क्वालिटी है। और उस क्वालिटी के अलग अलग शब्द यूज ना करके मैं बता दिया कि ये घड़ी मेरी है, ये विशेष प्रकार की, जो भैया फास्ट ट्रैक की हो सकती है, 1000 रुपए की हो सकती है, ठीक, डिजिटल हो सकती है, एनालॉग हो सकती है, कुछ भी हो, समझ। तो सर्वनाम वाले शब्द भी विशेषण का काम करते हैं। यह घर मेरा है, यह घर मेरा, हो सकता है घर का अपना एक नाम होना चाहिए था, योगेंद्र विला ऐसे, लेकिन उस नाम की जगह मैं क्या यूज कर रहा हूँ, यह एक सर्वनाम यूज कर रहा हूँ। और उस घर की अपनी एक क्वालिटी होगी, भैया 2-3 रूम होंगे, 2-3 फ्लोर होंगे, ठीक। तो सर्वनामिक विशेषण। गुणवाचक, जो गुण बताए, और गुण जरूरी नहीं गुण ही बताया, अवगुण है तो भी गुणवाचक में आएगा। जैसे दुर्गा सुघर है, नहीं है, बदमाश है वो, ठीक है, तो भी वो क्या होगा, गुणवाचक में है। संख्यावाचक, संख्या पहले ही बताया, 4 घंटे 5, 4 5 संख्या कुछ भी बताया, वो भी विशेषण। परिमाण, जिसको तौला जा सके, एक तो संख्या वाला आ जाएगा, और एक परिमाण जिसको तौला जा सके, ठीक, तौलने वाला 4 लीटर 5 लीटर, भले उसमें संख्या भी यूज हो रहा है, लेकिन वो परिमाण में हो जाएगा, क्यों, लीटर में हम क्या तौलते हैं। तुलनात्मक, तुलना करें, ये अच्छा है उससे अच्छा, उससे बुरा, उससे बेहतर, ठीक है, उससे खराब। यही विशेषण के बारे में देखते हैं। सर्वनामिक विशेषण, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ये हा, वो हा, यह की जगह ये हा, वह की जगह वो हा, ऐसा को ऐसन, वैसा को वैसन, कैसा को कैसन, ठीक है। उदाहरण, ये है मोर घड़ी आए, बोला ना ये घड़ी मेरी है, ये पर्टिकुलर इस टाइप की ही घड़ी, क्लियर। वो हा तो टूरा आए, ठीक है, वो जो थोड़ा उतलंगा है, बोले उस लड़के की अपनी एक क्वालिटी होगी भैया, वो देख के बता रही वो तुम्हारा ही बेटा है, ठीक। कैसन आदमी है, मतलब पूछ रहे कैसा आदमी, तो उसके जगह बताते ना कैसा आदमी है, तो उसका क्वालिटी होना चाहिए था कि वो अच्छा आदमी है, बुरा आदमी है, उसके जगह एक वर्ड सब्स्टिट्यूट कर दिया कैसा, तो कैसन आदमी आए, तो एक प्रकार के सर्वनाम भी है और ये विशेषता भी है, तो सार्वनामिक विशेषण कहते हैं इसको। ऐसने कैसे काम चली, मान के चलो आप बोल रहे हो कि सर मेरे को एग्जाम निकालना है, पूछ रहा हूँ कितने घंटे पढ़ते हो, सर पढ़ना चालू नहीं किया हूँ, सोच ही रहा हूँ, तो मैं पूछूँ बोलूंगा भैया ऐसा कैसे काम चली, ऐसने कैसे काम चली, ठीक है। ए मनखे सरल स्वभाव क्या है, ए मनखे मतलब ये, ए मनखे, मनखे मतलब आदमी, जैसे कल एक रील देखे थे दुनिया मनखे, मनखे मतलब देखे थे बेवकूफ बना था, साला एक रील था चांवर वाले बाबा के बारे में, एक तो ए मनखे है सरल स्वभाव क्या है, तो ए किसकी बात कर रही है, की बात कर, क्लियर। क्वेश्चन कहते आते हैं सर टॉपिक से, एक सवाल बता रहा हूँ, दुर्गा सुघर लड़की आए, यहाँ पे सुघर से क्या तात्पर्य है, ऐसा सवाल आ जाएगा, छत्तीसगढ़ी में लिखे रहेगा का तात्पर्य, तो बताओगे भैया सुघर क्या है, संज्ञा है, विशेषण है, विशेष्य है, ऐसे शब्द आते हैं। चलो क्वेश्चन भी कर लेंगे, कि मन में आपके सवाल रह जाएगा, उससे अच्छा है कि इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन भी साथ में कर लेंगे, ठीक है। तो विशेषण के भेद की बात कर रहे थे, सर्वनामिक हो गया। अब गुणवाचक देखते हैं। गुणवाचक में देखो, गुण किसी भी प्रकार का हो सकता है, रंग के आधार पे हम गुण अवगुण डिसाइड कर सकते हैं, नीला पीला काला, ठीक, उसको छत्तीसगढ़ी शब्द में बस दिया रहेगा, जैसे काला को काला ना बोल के करिया, ठीक है, करिया अंडू, ऐसे नहीं है। नीला का नीला ही रहता है, पीला का पीला रहेगा, लाल का लाली, ठीक है, और हरियर हरा का क्या हरियर हो गया। ए हा करिया जामुन आए, अब जामुन के बारे में बात करें भी, कैसे हो, करिया है। नीला को क्या बोलते हैं, निहर्रा, ठीक है, एक और शुद्ध छत्तीसगढ़ी शब्द बता रहे, नीला को क्या, निहर्रा, और पीला को पिहर्रा, ठीक। मोर कपड़ा पियर रंग क्या है, पियर मतलब पीला, ठीक है, पीला पियर रंग के हो गए। दशा, दशा हो सकता है मोटालू, दूबर, गीला, सूखा, ये दशा है, जैसे कोई कपड़ा गीला है, गीला हो गए, सूखा है। दुबर, दुबरा, दुबरा आगे से बोलते नहीं, मोटालू, मोटलू, मोटा ठीक, सबके ये भी विशेषण है, दशा बताई जा रही। क्वेश्चंस करा दूंगा वानी मैम, तो आपको समझ आ जाए।
गुण, गुण मतलब अच्छा है बुरा है, कैसे गुण? देखो बने है, सुघर है, पापी है, सिधवा है, गोल है, लंबा है, ये सब गुण। उसके बाद बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण, जिसमें भैया संख्या बताए। संख्या भी हो सकती है स्पष्ट रूप से बताए और अस्पष्ट रूप से भी हो सकती है। अगर स्पष्ट संख्या आपको दिख रही है तो वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, और संख्या स्पष्ट नहीं हो पा रही है तो वो अनिश्चित हो जाएगा। जैसे देखो 10 जन टूरी, तो यहाँ पे कितने टूरी, कितने लड़कियां? 10। तो ये तो फिक्स हो गया 10। लेकिन मैं बोलूँ वहां पे पूछ रहा हूँ कि मैं वहां पे कितने लड़कियां खड़ी थी? 10 जन टूरी मन खड़े रही से, तो 10 स्पष्ट बताया। लेकिन आपको भी नहीं मालूम, आपको पूछ रहा हूँ कितने लड़की खड़े थे, लेकिन आप पता नहीं कुछ लड़कियां मन रही से, कुछ टूरी मन रही खड़े रही से, तो कुछ, तो ये संख्या स्पष्ट नहीं बताई, इसलिए क्या हो जाएगा ये? अनिश्चित संख्या। क्लियर? 3 ठन गाड़ी, चौगुना आदमी आए रहीन, मैं 8 पहर जागत रहूं, यह मोर 10वां आगमन आए, 50 रुपया, ये सब में संख्या दिख रहा है, संख्यावाचक विशेषण। कई ठन गाड़ी, अब्बड़ आदमी आए, बिक्कट रुपया, 50 रुपए की जगह बिक्कट, कितना पैसा धरा इस तो बाबू है, अब्बड़ अकन, बिक्कट अकन है। ठीक। परिमाण बोधक, जहां माप तोल की बात हो, और जरूरी नहीं माप तोल की बात हो तो वहां पे संख्या नहीं आ सकती, संख्या भी आ सकती है। मैं पानी को किस में तौलता हूँ? लीटर में तौलता हूँ। तेल को किस में तौल रहा हूँ? किलो में तौल रहा हूँ, लीटर में तौल रहा हूँ। ठीक है, तो वहां पे संख्या लग जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे 10 किलो चाउर, ये मापने वाला आ गया, परिमाण बोला 10 लीटर पानी। अनिश्चित में क्या, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि भैया थोड़ा बहुत, दुकान में जा रहा हूँ, वो बोल रहा हूँ घी दे दो, वो पूछेगा कितना लीटर, कितना किलो, बोला नहीं थोड़ा बहुत दे दो, तो थोड़ा बहुत तौलने वाली चीज़ है घी, लेकिन मैं स्पष्ट नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत दे दो, थोड़ा बहुत चाउर दे दो, बहुत अकन घी दे दो। ठीक है, तो ये क्या हो गया? परिमाण बोधक। तुलनात्मक, तुलना, किसी से तुलना करके बताएं, ये उससे अच्छा है, ये बेहतर है, खराब है, बुरा है, पापी है। वह अच्छा बोल थे, ठीक है, अच्छा बाल थे हो गया, बोल थे, वह बहुत ही अच्छा बोल थे, वह बहुत अच्छा बोल थे। ठीक, बोल रहा है कुल मिला के। गीता सुग्गर आए, हो सकता है दूसरे दूसरे से कंपेयर करे, बहुत सुग्गर आए, ओकर से सुग्गर आए, तो तुलना करे जाए तो भी। अब छत्तीसगढ़ी विशेषण कुछ शब्द देख लेते हैं, इसको एज इट इज याद रखना, ये सवाल पूछे गए हैं, है ना। जैसे अगर हिंदी में मैं बोलूं कि वो अच्छा है, तो छत्तीसगढ़ी शब्द क्या है? बने सुग्गर। जैसे वो टूरा, वो लड़का अच्छा लग रहा है, वो टूरा बने, एक बने, सुग्घर, ये सब अच्छा के लिए शब्द होते हैं यूज। बड़ा या बड़ी का बड़े हो जाता है, रोट, बड़की। ठीक है, छोटे का छोटका, छोटकी, छोटे, ये सब छोटा या छोटे के लिए बोलते हैं। नन्हे या छोटा के लिए नान, नान मुन बोलते नहीं, नान मुन है। ठीक है, तो नान, नान्हे, ननकी। लंबा का लाम या लामा। ठीक है, जैसे कोई बोलते नहीं लामे हवे, मुनगा लामे। ठीक है, तो लाम या लामा। चौड़ा का चाकर या चकरा। ठीक, पीला का प्यूर, प्यूरा, पियरी। काला का करिया, कारी, करियाडू। अरे, गर्म का तात, तिपत, तपत। जैसे बच्चे लोग को देखना, अगर कुछ चीज को पीने के लिए जाते हैं, सपोज दूध है, तो नहीं अभी मत पी, जन पी, ताती है, ताती है सर, तात, तिपत, तपत। थोड़ा का थोरे, थोरकिन, थोरिक। सच का सिरतोन, सच्ची, सच्ची सुने होंगे, या एक ठोक वो भी रहता है गऊ, गऊ शब्द नहीं लिखा हुआ है। आमतौर पे लेडीज लोग जैसे कुछ बता रही से, अरे वह बड़े गाड़ी मारी से गऊ, ऐसे मतलब कंफर्म करते हैं गऊ सच में, ऐसे। सच्ची तो सुने होगे, सिरतोन नहीं सुने होगे, सुने? सुने, ठीक है, तो सिरतोन। ठीक, ते मोले मया करता सिरतोन में, मतलब सच्ची में ऐसा। छत्तीसगढ़ी विशेषण के निर्माण के नियम। ठीक है, सिरतोन मम्मी बोलती है, ओके। छत्तीसगढ़ी विशेषण का निर्माण नियम। विशेषण का निर्माण शब्द के अंत में प्रत्यय लगाने से होता है, जैसे ई, ए, औ। ठीक, जैसे देखते हैं, धर्म का धर्मी तो ई लग गया, गुण का गुणी हो गया, है ना। हा प्रत्यय लगाने से विशेषण का निर्माण, जैसे सोन का सोना, तेल का तेलहा। ठीक, जैसे बोलते ना, अरे तो जैसे चेहरा, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे कि अरे आपका स्किन ऑयली हो गया है, तो छत्तीसगढ़ी में क्या बोलेंगे? तेला, तेला हो गया, तो चेहरा तेला दिखाते। ठीक, जैसे कि होता है कई कई लोगों को, मैं चेहरे में तेल आता है तो ऐसे बाल में लगा ली। ईया प्रत्यय, जैसे शहर का सहरिया, वो सहरिया वाले बाबू। रतनपुर का रतनपुरिया, रतनपुर का रतनपुरिया। चूर और सुर प्रत्यय लगाने से विशेषण का निर्माण होता है, जैसे नून, नूनचूर, आमा, अमसूर। संज्ञाओं से बनने वाले विशेषण, जैसे गवई ऐसन, गवई ऐसन, गवैयस, मतलब गांव वाले, ये बताना चाह रहे हैं। सरनाम से बनने वाले विशेषण शब्द है मोर असन, जैसे गांव, गांव तो संज्ञा हो गया, ठीक है, गांव असन। मोर, मेरे जैसे, मोर असन। ठीक,
कुछ अन्य छत्तीसगढ़ी विशेषण शब्द है, जैसे काला रंग के लिए बिरबिट, बिरबिट करिया, जैसे एकदम चिट चिटिया, ठीक है, ऐसे यूज करते हैं ना, चिटिया एकदम चिटिया दिखा, बिरबिट करिया, ठीक है, अखंड खसमाड़ू ऐसा। लाल रंग के लिए टुक, ललहू, लकलक। सफेद रंग के लिए पंडरा, छक छक ले, जैसे ना छक छक ले गोरा है, ऐसे बोलते नहीं, छक छक ले गोरा है, ठीक है, पंडरा। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग के लिए विशेष, जैसे पंडरा घोड़ा तो पंडरा घोड़ी, डरपोकना तो डरपोकनी। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना है, हो सकता है डरपोकना का ई लगा दिया, डरपोकनी। करिया बैला, कारी गाय, डामर करिया, ठीक। लिंग भैया, लिंग कितने प्रकार के होते हैं? दो, तीन जी, दो कौन, दो कौन सा देख डाले भैया, तीन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और उभयलिंग, ठीक है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और एक है उभयलिंग, मतलब जिसका जेंडर फिक्स नहीं किया जा सकता। अंग्रेजी में भी देखते हैं मस्कुलाइन, फेमिनाइन जेंडर और एक न्यूटर जेंडर होता है, तो यही उभयलिंग हो गया, कॉमन। उभय मतलब कॉमन, एक उभयनिष्ठ रेखा करके मैथ्स में पढ़ाया था नहीं, कॉमन टेंजेंट है ना, तो उभय मतलब कॉमन हो गया। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और उभयलिंग। संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग तीन प्रकार के छत्तीसगढ़ी में भी हिंदी में देखने को मिलेंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और उभयलिंग, ठीक है। चलो, पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराए वो पुल्लिंग, और स्त्री जाति का बोध कराने वाला शब्द क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। और उभयलिंग जो समान रूप से दोनों लिंग के लिए यूज किया, जैसे जावर मतलब होता है जोड़ी, तो दोनों के लिए यूज किया। जैसे कुछ शब्द देखो, जैसे गिया, गिया मित्र के लिए यूज करते हैं, संगी मित्र के लिए यूज करते हैं, संगवारी, और चाहे लड़की का हो या लड़का को हो, दोनों, ठीक। अलग से हो सकता है शब्द, और सखा सखी यूज कर लियो अलग बात है, बाकी प्योर अगर छत्तीसगढ़ी देखें तो मोर संगवारी है। अब संगवारी वो लड़का है लड़की है स्पष्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है, संगवारी मतलब लड़का हो लड़की है। जहुरिया, आमतौर पे एक ही क्लास में पढ़ने वाले, एक उम्र के वाले, उन लोग को क्या जहुरिया। चिरई, चिरई मतलब लड़का वाला भी चिरई और लड़की वाला चिरई, ठीक है। अब कोई चिड़िया उड़ रही, भाई चिरई उड़ा था ऐसे बोलोगे, तो उसको देख के ही थोड़ी जेंडर बता दोगे, ऐसे पकड़ के देख के थोड़ी चेक करोगे, ठीक। लड़का, लड़का चाहे लड़का वाला हो या लड़की वाला हो, दोनों के लिए लगवार। ये अगर आप अंग्रेजी में भी याद होगा आपको, या इंग्लिश के कुछ नियम पढ़े होंगे, तो देखो इंग्लिश में भी ये चीज आपको सेम मिलेगा। एकदम जो छोटे बच्चे होते नहीं, हाँ, चाइल्ड इसको बोले, तो जब तक उसका जेंडर स्पष्ट ना हो तब तक हम उसके लिए न्यूटर जेंडर वाले टर्म्स लगाते हैं। जैसे बेबी लाइक्स हिज, की, हर, की, इट्स टॉय, इट्स टॉय। क्यों? बेबी जो आमतौर पे जो छोटे बच्चे रहते हैं, जो आप पहली दृष्टि में उसका जेंडर नहीं पता कर पाओगे, ठीक है, तो उनके लिए हम न्यूटर जेंडर वाले टर्म्स यूज करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे इट्स, इज तो लड़का हो जाता हर। अब बेबी बोल दिया भैया, बेबी मतलब लड़का बच्चा, वो लड़का वाला भी बेबी हो सकता है, लड़की वाली भी बेबी हो सकती है, ठीक है। तो बेबी लाइक्स, यहाँ से कहीं पे भी आप ये नहीं बता सकते कि उसका जेंडर फेमिनाइन है कि मस्कुलाइन है। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा स्पष्ट नाम बता दूं, जैसे लड़कियों में अगर हिंदी में बात करें, जैसे कोई भी नाम बताओ जी, लता, ठीक है। अब लता लाइक्स, अब यहाँ पे कंफर्म हो सकता हूँ हर आ जाएगा, क्योंकि नाम वैसे रख देते हैं, ठीक है। लेकिन जब तक नाम स्पष्ट नहीं होता बच्चे का, तो फिर ऐसे टर्म्स लगाने पड़ते हैं जो न्यूटर जेंडर को बताते हैं। तो बेबी लाइक्स इट्स टॉय। इसके अलावा कुछ ऐसे जानवर, छोटे जो जानवर होते हैं, छोटे जानवर, जैसे बिल्ली हो गए, चूहा हो गए, ये कोई कीड़ा मकोड़ा हो गया, उसके लिए भी इट यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको आप देख के जेंडर पता नहीं कर सकते, ठीक। तो ऐसे ही लड़का भी किस में आ जाएगा, उभयलिंग में आ जाएगा। लगवार, लगवार समझते हो क्या? उपपति उपपत्नी, क्या होता है लगवार? है दुष्ट, बाहर वाले करीबी, सही बात है। बहुत लोग की होगी भैया, वो समझ गए होंगे। क्या हो गया? वो दोनों खान के। चलो, लगवार मतलब बाहर का कोई आपका सेटिंग हो, उसको क्या बोलते हैं, लगवार है, चाहे वो लड़की के लिए हो या लड़के के लिए हो। आमतौर पे देखना, जैसे कभी कभार भड़के रहते हैं दादा दादी लोग, ठीक। ऐसे एक सामने चाचा रहते थे, दूर वाले चाचा, तो कभी
जब मैं गाँव जाता था तो ये मेरे खेलना रहता था, तो अपने घर परिवार वाले के साथ नहीं जाता था। क्यों? उन लोग बकते थे, ठीक है? तो बाहर मुँह बोले चाचा थे, उनके पास जाता था तो वो मेरे को फील्ड में ले ले जाते थे। अब बच्चे लोग को नहीं जाने देते ना, तो किसी बड़े के साथ जाओ तो वहाँ फील्ड में बैठ जाते हैं ताश वाले, एक दिवाली के टाइम। तो जाओ और पूछो दादी को, मतलब उसकी मम्मी को, कि कहाँ है वो चाचा? तो घूमत हुई अपन लगवार संग, या बैठे हुई फील्ड में, ऐसे बोलती थी। तो वहाँ से पहले तो समझ नहीं आया लगवार, फिर बाद में जब छत्तीसगढ़िया पढ़ाना चालू किया तो समझ आया कि लगवार। अच्छा, चाचा की भी सेटिंग है बाहर, ऐसा। लगवार मतलब उपपति या उपपत्नी। अब पुल्लिंग कौन से होते हैं और स्त्रीलिंग कौन से होते हैं, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? इसको आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे प्राणियों के नाम, अब प्राणियों के नाम पुल्लिंग में भी हो सकते हैं, स्त्रीलिंग में भी हो सकते हैं। जैसे भैंसा, भैंसी, तो भैंसा है तो भैया पुल्लिंग होगा, भैंसी है तो स्त्रीलिंग। ये दोनों में हो सकता है। समूहवाचक जो भी शब्द होते हैं सबके सब क्या, पुल्लिंग में होते हैं। जैसे घराना, टोला, पारा, मोहल्ला, ठीक है? बट टोला का टोली हो जाए तो वो किस में आ जाएगा? स्त्रीलिंग में आ जाएगा। पहाड़ों के नाम हमेशा आपको पुल्लिंग ही देखने को मिलेंगे, जो भी पहाड़ हो। तो पहाड़ों के जितने भी नाम है, हिमालय हो गया या छत्तीसगढ़ में जो भी पहाड़ है, कबरा, दलहा, सिहावा, जो भी पहाड़ है वो पुल्लिंग में आएगा। लेकिन नदी, नदी हमेशा स्त्रीलिंग में आएगी, ठीक है? जैसे पानी बहती है, नदी बह रही है, ऐसे बोलती नहीं, बह रही है, ठीक है? लेकिन कुछ नदी, कुछ नदियों को छोड़कर, जिसमें ब्रह्मपुत्र, शिवनाथ, ठीक है, सिंधु, हाँ सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ऊपर जो सिंधु महातंत्र में कुछ नदियां उसमें आते हैं, ठीक है? सिंधु हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, शिवनाथ, ये नदियां अपवाद है, मतलब ये पुल्लिंग है, बाकी सारे नदियां स्त्रीलिंग हुई। और देखते हैं पुल्लिंग में क्या, देश, प्रदेश, समुद्र, देश, प्रदेश, ये सब किस में आ जाते हैं? समुद्र, ये सब आपके पुल्लिंग में आते हैं। अब हाँ, लेकिन नहीं, वो उसके अपवाद है, ठीक है? अपवाद है। बाकी देश के नाम ज्यादातर किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं, ठीक? अनाज हो गया, गेहूं, धान, चना, ये सब भी किस में आ जाते हैं? पुल्लिंग में। पेय पदार्थ, तो पेय को पीने से रखना, आमतौर पे पी पा के टून कौन रहते हैं? पुरुष ही रहते हैं। तो जितने भी पेय पदार्थ हैं, पानी, दही, मही, तेल, शरबत। जैसे आप देखो, दही तो कई बार सवाल पूछा गया हिंदी वाले में, उसको चेक करने का एक तरीका भी रहता है। आमतौर पे हम भले ग्रामर समझे नहीं, लेकिन बोलते जरूर है। जैसे दही खट्टी है, ऐसे बोलूंगा ना तो आपको थोड़ा अटपटा लगेगा। दही हमेशा खट्टा दही है ना, दही खट्टा है बोलते, ना कि खट्टी है, ठीक है? तो वैसे यूज करके देखने से भी आपको समझ आ जाएगा कि वो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। के बाद धातु, सोना, लोहा, तांबा, कांसा, ये हिंदी में भी आपको एक अपवाद देखने को मिलेंगे, चांदी, उसके अलावा जितने भी धातु हैं ये भी पुल्लिंग में है। तो जब मैं कभी हिंदी पढ़ाता था तो ऐसे याद करता था, पहनते भले धातु ज्यादातर कौन है? लड़कियां, लेकिन देता कौन है? समझ लो ऐसे, लड़के। तो सोना, लोहा, तांबा, कांसा, धातु, ये सब पुल्लिंग है। बाकी चांदी स्त्रीलिंग में आता है। स्त्रीलिंग के और भी देख लो शब्द, प्राणियों के नाम, गाय, बछिया, बकरी, कुकरी, बढ़िया, ठीक है? बकरा हो गया तो सब समझ आ रहा है, पुल्लिंग, बकरी है स्त्रीलिंग। कुछ एक आध पहाड़ियाँ, सीता, बेंगरा, जो जिसमें किसके नाम का जिक्र हो जाए, स्त्रीलिंग हो जाए, या महिला के नाम का जिक्र हो जाए, तो वो पहाड़ियाँ स्त्रीलिंग हो सकती हैं। नदियों के नाम ज्यादातर स्त्रीलिंग ही होते हैं, कुछ अपवाद को छोड़ के, जैसे सिंधु हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, शिवनाथ हो गया। निर्जीव वस्तुएं, जैसे सेकमी, कुरिया, हड़िया, तिलई, ये सेकमी क्या होता है मालूम? मेरे को भी नहीं मालूम, छोड़ो। अनाज, मूंग, अरहर, मसूर, उड़द, ये सब अनाज। कुछ अनाज जैसे मूंग हो गया, अरहर हो गया, मसूर हो गया, उड़द। हिंदी में भी जब पढ़ते थे इसको मैं ऐसे याद कराता हूँ, ज्यादातर अनाज सब किसमें देखने को मिल जाएगा? पुल्लिंग। लेकिन उसके अपवाद कौन कौन से अपवाद हैं जो स्त्रीलिंग में आते हैं? तो उसमें पहला है मांग, मूंग। तो मूंग को कैसे याद कर लिया? मांग से। मांग कौन भरते? पुरुष की स्त्री। भैया मतलब अपना भर रहे हैं, दूसरा पुरुष थोड़ी ना से लगाए, ठीक है? मांग कौन भरता है? स्त्रियां। अरहर, अरहर से अरे अरे याद हो गया, अरे ज्यादातर रोका टोकी कौन करता है? अरे ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, स्त्रियां, ठीक है? फिर उड़ती कौन है? जैसे पापक परियों पे इल्जाम लगाते हैं, पापक परी उड़ गए बोल के, तो उड़द किसमें आ जाता है? स्त्रीलिंग में आता है। और मसूर भी नॉर्मल याद रख लेना, स्त्रीलिंग में है। धातु में एक चांदी, बाकी सारे धातु आपके पुल्लिंग में आएंगे। एक धातु, हाँ 12 से 12:30 छत्तीसगढ़िया लैंग्वेज चलेगा, छत्तीसगढ़ी भाषा चलेगी। और 12:30 बजे हम क्या चालू करेंगे? अपने जनजाति, ठीक है? तो चांदी। लिंग परिवर्तन, कैसे लिंग परिवर्तन होगा भाई बताओ? इसमें क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा? देखो, आ से खत्म होने वाले शब्द में ई लगा कर सकते हो, ठीक? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना, जैसे टूरा है, बहुत सारे नियम हैं उसमें। देखो, जिसमें आ से खत्म हो रहे उसमें ई लगा दो, टूरा का टूरी, बेंद्रा का बेंद्री, भैंसा का भैंसी, ललचहा ललचही, ललचट्टा ललचट्टी, ठीक है? लई कोरहा लई कोरही, रेचका रेचकी। रेचका क्या होता है? रेचका क्या होता है?
हाँ जैसे होता है ना वो तू ही थोड़ा रेच रेच चलत है मतलब से खुड़र खुड़र के घसीट घसीट चलने वाला, ठीक है। तो ऐसी रेच का रेच की। कूठा कुटी, कूठा क्या होता है? बेशरम को कूठा, कूठा पड़ गया बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमेशा कब, मतलब जब से मैं होश संभाला हूँगा तब से मम्मी बोल रही खड़े हो पानी मत पी। और आज भी अगर मेरे खड़े होकर पानी पीते देखेगी तो बस ही बोलेगी, लेकिन फिर भी बोले ये तो कूठा पड़ गया है, बोल बोल थक गया। तो कूठा का कूटी, ठीक है। कौन सा? लाइक हो रहा क्या होता है ऐसे मेरे को नहीं मालूम। अच्छा ठीक ठीक, बच्चे वाले। ई या इया से खत्म होने शब्द में नीन लगाकर, जैसे धोबी का धोबनीन, उड़िया का उड़ीन उड़नीन, साहू का सहुवइन। तो कई में इन लगता है, इन है ना, जैसे साहू का सहुनैन नहीं हो जाता, सहुवइन होता है। धोबी का धोबनीन, उड़िया का उड़ीन, कोचिया का कोचनीन, घसिया का घसनीन, पहटिया पहटनीन, ठीक है, गौटिया गौटनीन। वाह से खत्म होना, जैसे पड़वा पड़िया, बुढ़वा बुढ़िया, घोड़वा घोड़िया, एक बछवा बछिया, टुरवा टुरिया। नामधारी या जाति सूचक शब्द में ऐन लगाते थे, जैसे जाति जो जाति को बताया, जैसे साहू का सहुआइन, वर्मा का वर्माइन, है ना, बाबू का बबुआइन, पंडित का पंडिताइन। जैसे एक ठोक एक वेब सीरीज है, कौन सा वेब सीरीज है? डॉन बने रहता है, तो उसमें उसकी मम्मी का, वो डॉन की मम्मी का, मम्मी को बार बार चिढ़ाते हैं, पंडिताइन पंडिताइन करके राशन दुकान वाला बार बार चिढ़ाते रहता है। तो गुड्डू भैया, हाँ गुड्डू भैया बबलू भैया वाले, तो गुड्डू भैया आते हैं, वो बट को पकड़ के क्या बे पंडिताइन पंडिताइन क्या है, हमारी मम्मी को चाहिए फुल इज्जत, तो पंडिताइन बोलते नहीं। तो सही, पंडित से पंडिताइन, गुरु से गुरुआइन, दुबे से दुबुआइन, चौबे चौबुआइन, ठाकुर का ठकुराइन, लाला ललाइन, राउत का राउताइन। मिर्जापुर याद नहीं आ रहा था, ठीक। कुछ अन्य संज्ञाओं के पुल्लिंग व स्त्रीलिंग के रूप, जैसे हाथी का हथनिन। अगर आप हिंदी में देखोगे ना तो हथनिन का स्पेलिंग अलग रहता है, हथनी हथनी होता है ना, यही था में ही छोटी लग जाता है, बट हाथी का हथनिन, नाती का नतनिन, पटवारी का पटवर्निन, ठीक है। अब देखो ये कई शब्द आप छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज यूज करते देखे होगे, सुने होगे। तो जैसे ये मोर नाती है, नतनिन नाती नतनिन कब आई, ऐसे देखते हैं। पटवारी का पटवर्निन, जैसे अभी मैं गांव में खेत वाला कुछ काम करवा रहा था, ठीक है, तो चाचा को हैंड ओवर कर देते हैं, ठीक, या चाची को हैंड ओवर कर दिए, चाचा चाची लोगों को काम करवा लेते हैं। तो वहाँ पटवारी कभी कभार कुछ काम अटका देता है, पैसा डिमांड करता है, ठीक, तो बोले कितना रुपया पटवारी मंगा थे, तो पटवारी नहीं है वो पटवर्नी है, रोगी है। तो पटवर्नी, ठीक, तो ऐसा उसका स्त्रीलिंग बता रही कि पटवारी नहीं है, लड़का का नहीं है, लड़की, ठीक। भगवा का बगनिन, लोहार का लोहारिन, देवार का देवरनिन, कलार का कलारिन, किसान का किसानिन, मराठा का मराठिन, ठीक। प्रत्यय ई लगा के, जैसे कका का काकी, चांटा का चांटी, टूरा टूरी, सारा सारी, ठीक है, सारा बेटा साले, साला नॉर्मल जीजा साला वाला भी साला को सारा, ठीक है, और बे साले वाले को भी सारा सारा बेटा बोलते हैं। यहाँ का बछुआ का बछिया हो गया, बुढ़वा का बुढ़िया हो गया। इन लगा के, जैसे तेला का तेलिन, सुनार का सुनारिन, लोहार का लोहारिन। नीन लगा के हाथी का हथनिन, नाती का नतनिन, ये देख लिए। आनी देवर का देवरानी या देरानी भी बोल जाते हैं। जेठ का जेठानी, गुरु का गुरुवाइन आइन, ये तो ऊपर पढ़ भी लिए। फिर छत्तीसगढ़ी में लिंग भेद संबोधन पद, ये देखो संबोधन करते नहीं, संबोधन मतलब जैसे बुला रहे हे राम ए सुनो ऐसे, तो वैसे ही ज्यादातर पुरुषों के लिए क्या यूज होता है, ए गा ए जी गा, सुनेस गा, देखेस गा, ऐसे समझेस गा। और किसी को बुलाना है सुनो तो ऐसे, तो ए गा एहतियात हो, ठीक है, काय बे कुछ नहीं है। उसके बाद पुरुष आदरणीय के लिए स्त्री द्वारा हो जी का प्रयोग करते हैं, मतलब रेस्पॉन्स करना है तब की बात है, ठीक है। और स्त्री के लिए अगर संबोधन करना है तो सुन तो या ज्यादा तो ए या ए वो, है नहीं दाई वो ऐसे। और स्त्री अपने पति सास जेठानी आदि को हो से संबंधित करती है, जब कुछ रिप्लाई करना हो तब हाउ हो। वचन, ये वचन कल देखेंगे, 15 20 25 मिनट ही करेंगे ऐसे, इतना भी सोचो 30 आधा घंटा हो ही जाता है। हाँ जी, ठीक है, तो तुरंत फटाक से तब्बू ये रिकॉर्डिंग ऑफ करो, हाँ।